चलिए, गुरुआश्रम यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए हम लोग बात करें। सबसे पहले आप देख रहे हैं घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन सब मिलेगा आपको इसमें। सबसे पहली बात कीजिए घन। घन का हम फिगर बना दिए हैं। घन में जो शीर्ष होते हैं 8, फलक होते हैं 6 और किनारा होता है 12। आप देखिए घन, घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन ये आपके पास होता है ए क्यू, या इसी को लोग कहते हैं एल क्यू। एल क्यू घन का, घन का विकर्ण, विकर्ण, घन की विकर्ण। जब भी विकर्ण की बात करें आप लिखते हैं √3 है, √3 है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपके पास आ जाता है 6 गुना एल स्क्वायर कीजिए या भुजा स्क्वायर कीजिए। घन का, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, किनारा को एक बोलते हैं। इसको लोग बच्चा पढ़ते हैं कुछ, इसको कहते हैं 4a स्क्वायर या 4l स्क्वायर। इसी में थोड़ा अगर हम काम कर दें तो इसको आप लिख सकते हैं। चलिए इसको लिख सकते हैं आप या 6a स्क्वायर। चलिए अब तो ठीक, ये घन की कहानी हुई है। घन में जो आप देखते हैं शेष जो होते हैं 8 होते हैं, फलक 6 होते हैं और किनारा 12 होते हैं। घन में विकर्णों की संख्या 4 होती है। घन में जो विकर्ण होती है, विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण कितने होते हैं? 4 होती है। चलिए यहाँ तक हमें लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं हो। घन में जितने, घन में जो 4 को भुजा ऐसे होते हैं, जो आयताकार नहीं वर्गाकार होता है। इसका फलक जो ये देख रहे हैं ये सब क्या है? सब वर्गाकार मिलेगा आपको इसमें घन का। आप देखिए, चलिए हम कुछ इसमें कुछ क्वेश्चन हम लेकर देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो आप आसानी से बना सके। अब आपके पास क्वेश्चन पूछेगा इसमें 4 सेंटीमीटर किनारे वाले वाले घन का, घन का आयतन क्या होंगे? चलिए पहले बात करें आयतन की। आयतन क्या होंगे तो आप देख सकते हैं घन की, जब ही आयतन की बात करें, घन का आयतन, आयतन आपके पास हो जाना चाहिए। इसको ए क्यू या एल क्यू भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं हो। आपके पास ए का मान आपके पास कितना? 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है ए क्यू, क्यू कर दीजिए 4 सेंटीमीटर का क्यू। आप आराम से लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर और गुना 4 सेंटीमीटर। आपके पास आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसी में आपके पास पूछा जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, या विकर्ण, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन इसी पर और देखते हैं। नहीं, सीधा अगर बोल दिया जाए, सीधा बोल दिया जाए तब, यानी कि जब भी वक्र पृष्ठीय बोल दिया जाए तो कुल ही माने, तो इसे पास सब बोल दिया जाता है। ठीक, चलिए इसमें फिर देखिए, इसी में कहा देगा घन 4 सेंटीमीटर आपके पास भुजा है, ये भुजा है। इसी को कहेगा घन का, घन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए याद, ये आपके पास आ जाएगा 6 गुना ए स्क्वायर। अब 6 गुना ए का मान आपके पास कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब गुना में 4 सेंटीमीटर तो आपके पास कितना आ जाएगा? 6 गुना 4 को 16, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिला के 16 गुना 6, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको इस टाइम में एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी में कहा जाएगा घन का विकर्ण क्या होगा? घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, जब भी विकर्ण की बात कीजिए तो आपके पास कितना आएगा? √3a, √3 गुना भुजा। और क्या लिखिएगा?
4 गुना √3। चलिए यही तो आपका आंसर आ गया। इसमें कोई कह सकता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा। चलिए आप देखिए, आप इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए, प्यार को बढ़ाते रहिए, आगे गणित में दिक्कत नहीं होने देंगे। आपके पास आ जाएगा अब 4 गुना ये होता है भुजा स्क्वायर, 4 गुना। अब 4 गुना आप 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दीजिएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, 4 गुना 16 चौके 64, 16 आ जाएगा। ये 16 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुल मिलाकर आ जाएगा 16 चौके 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो कहानी आप देखें, घन के साथ कहानी देखें। घन का विकर्ण हो गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, आप जो भी देखिए घन के साथ आप देखें। चलिए हमको लगता है घन में आप कुछ क्वेश्चन बना के देखिएगा, कल फिर आपको घनाभ के बारे में बताएंगे। ज्यादा समय नहीं हुआ है इसमें, ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, ज्यादा नहीं होगा, घनाभ के बारे में कुछ बता देंगे। चलिए तो घन में हमें लगता है आपको दिक्कत नहीं होगा। घन चलिए लगाते बोले लगे। चलिए आपके पास कह देगा घन, आप कहेगा घनाभ। घनाभ, घनाभ में जो भुजाएं रहती है वो आयताकार रहती है। आप देखिए घनाभ, घनाभ का आयतन की बात कीजिए, इसमें सबसे पहले देखिए आप आयतन की बात कीजिए। घनाभ में अगर आयतन की बात कीजिएगा, घनाभ में आयतन, आयतन घनाभ की जो भुजाएं रहता है आयताकार रहता है इसमें। आयतन, आयतन की जब ये बात कीजिएगा आपके पास होगा L गुना B गुना H। ये माचिस की तरह जो रहता है, माचिस जो डब्बा है ये सब घनाभाकार है। संदूक ले लीजिए, ये सब घनाभाकार है। चलिए वैसे घनाभ का परिमाप भी पूछता है, परिमाप बड़ा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। परिमाप, परिमाप आपसे पूछेगा या खुला ये पूछ देता है, ये परिमाप, ये लगातार ये आपको कितनी बार पढ़ा है परिमाप के बारे में पूछा है। उसे घनाभ का घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें आपके पास आ जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। चलिए आप घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण विकर्ण L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आप देखिए कुछ बच्चे दिक्कत होगा, जैसे मान L जैसे हम लिखते हैं, इसका मतलब लंबाई है, L का मतलब लंबाई लिखते हैं। फिर देखिए B लिखते हैं, B का मतलब चौड़ाई लिखते हैं, ब्राइट होता है। और H लिखते हैं, H जब भी H की बात करें, H का मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, ऊंचाई लिखते हैं।